हेलो एंड वेलकम टू कॉन्फिडेंस कॉमर्स क्लासेस। माय साइड विवेक गुप्ता। बच्चों, आज हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज डायरेक्टिंग यानी निर्देशन। बच्चों, डायरेक्टिंग इज अ नंबर 4th एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बच्चों, मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन क्या था? प्लानिंग, जिसमें हम लोग क्या करते थे? प्लान करते हैं कि व्हाट टू बी डन, हाउ टू बी डन, व्हेन टू बी डन, जिसमें हम लोग प्लान करते हैं। सेकंड फंक्शन हम लोग ने पढ़ा ऑर्गेनाइजिंग, जिसमें हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। इसके बाद थर्ड फंक्शन आता है स्टाफिंग, जिसमें बच्चों हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिस टाइप के हमें वर्कर या एम्प्लॉय की जरूरत होती है, हम उनका सिलेक्शन करते हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन आता है दैट इज डायरेक्टिंग, जिसमें बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि जिन एम्प्लॉइज का या वर्कर्स का, सबऑर्डिनेट का हमने सिलेक्शन किया, उन्हें डायरेक्शन देना, उन्हें बताना कि आपका यहाँ पर रोल क्या होगा, आपको क्या काम करना है, आपके ड्यूटीज क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अथॉरिटीज क्या है, इसके बारे में उनको डायरेक्शन देना। बच्चों सोचिए, कोई भी एम्प्लॉय जब ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट टाइम काम करने के लिए आता है तो वो बिल्कुल ही इनोसेंट होता है, तो उसे ये गाइडेंस देना पड़ता है, उनको डायरेक्शन देना पड़ता है कि उनका यहाँ पर काम क्या है, उनका रोल क्या है, उन्हें क्या काम करना है, एंड उनके ड्यूटीज, अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी, उनके सीनियर्स कौन होंगे, उनके जूनियर्स कौन होंगे, किनसे उनको ऑर्डर मिलेगा और किसको ऑर्डर वो देंगे। तो ये सारी चीजें डायरेक्टिंग में आती हैं। तो हम बच्चों कह सकते हैं कि डायरेक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी एम्प्लॉय या वर्कर का हमने सिलेक्शन किया, उन्हें इंस्ट्रक्शन देना, उन्हें गाइडेंस देना कि उनको क्या काम करना है, कैसे करना है, उन्हें बेटर टू बेटर वर्क करने के लिए मोटिवेट करना और उनका सुपरविजन करना कि जैसा उनको गाइडेंस किया गया उसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसको ऑब्जर्व करना। तो ये चीजें बच्चों डायरेक्टिंग में आती है। तो बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि डायरेक्टिंग मैनेजमेंट का एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि ह्यूमन फैक्टर से रिलेवेंट होता है, जिसमें हम लोग अपने एम्प्लॉय, वर्कर्स या सबऑर्डिनेट को गाइडेंस करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं और उन्हें बेटर टू बेटर वर्क करने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो इस फंक्शन को बोलते हैं बच्चों डायरेक्टिंग। तो देखिए, मैंने इसके डेफिनेशन कैसे दी आपको कि व्हाट इज डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्टिवेटिंग ह्यूमन रिसोर्सेस। बच्चों, डायरेक्टिंग एक ऐसा फंक्शन है या एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ह्यूमन रिसोर्सेस हैं, यानी जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, हम उनको एक्टिवेट करते हैं। हम उन्हें क्या करते हैं? एक्टिवेट करते हैं ताकि वो बेटर बेटर वर्क करें टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस, जिससे कि हमारे बिजनेस के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम लोग मोर एफिशिएंट एंड मोर इफेक्टिव तरीके से अचीव कर सकें। तो बच्चों, डायरेक्टिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ह्यूमन रिसोर्सेस हैं, हम उन्हें एक्टिवेट करते हैं ताकि हम अपने बिजनेस ऑब्जेक्ट को अचीव कर सकें। ओके, हमने इसे एक और तरीके से डिफाइन भी किया है कि डायरेक्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, सुपरवाइजिंग एंड मोटिवेटिंग द पीपल। कि बच्चों, डायरेक्टिंग में क्या क्या चीज आती है कि हमारे जो एम्प्लॉइज हैं, वर्कर्स हैं, उनको इंस्ट्रक्शन देना कि उन्हें क्या काम करना है, कैसे करना है, उन्हें गाइडेंस करना, उन्हें सुपरवाइज करना एंड उन्हें बेटर टू बेटर वर्क करने के लिए मोटिवेट करना। ये सारी चीजें डायरेक्टिंग में आती हैं टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ताकि हम अपने जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं, उनको मोर इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से अचीव कर सकें। तो बच्चों, इन शॉर्ट हम लोग ये कह सकते हैं कि डायरेक्शन में 4 टाइप के फंक्शन आते हैं। डायरेक्शन एक ब्रॉड फंक्शन है और जिसमें 4 टाइप के एलिमेंट्स आते हैं। क्या क्या चीज आती है बच्चों? सुपरविजन करना, लीडरशिप, मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन। ये चारों चीजें डायरेक्टिंग के अंतर्गत आती हैं, जो बच्चों हम लोग आगे के चैप्टर में अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स होते हैं: सुपरविजन, लीडरशिप, मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन। ओके, तो दैट्स द मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग। तो अब देखते हैं बच्चों फीचर्स ऑफ डायरेक्शन। ओके, तो मैंने इसमें फर्स्ट फीचर दिया आपको
कि एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कि बच्चों जो डायरेक्टिंग होता है ये मैनेजमेंट का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। किसी भी मैनेजर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क होता है कि हमारे जो जूनियर्स हैं, हमारे जो सबऑर्डिनेट्स हैं, उन्हें बेटर और प्रॉपर वे में डायरेक्शन देना। बच्चों सोचिएगा कि अगर हम प्रॉपर वे में डायरेक्शन नहीं देते अपने एम्प्लॉयज को, तो फिर हमारे लिए प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग या स्टाफिंग सब कुछ यूजलेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब तक मैंने अपने वर्कर को ये नहीं बताते कि उन्हें करना क्या है, उनका रोल क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटीज क्या है, तो इसका मतलब कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो यूजलेस रहेंगे, इनएक्टिव रहेंगे, और जो भी हमारे पास रिसोर्सेस हैं वो अनयूटिलाइज पड़े रह जाएंगे। तो फिर प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना सब वेस्ट हो जाता है। तो वास्तव में बच्चों डायरेक्टिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें वो अपने एम्प्लॉय को गाइडेंस करता है, इंस्ट्रक्शन देता है कि उन्हें कोई काम कैसे करना होगा, क्या काम करना है, उनकी ड्यूटीज क्या है, इसके बारे में हमको डायरेक्शन देते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको दिया परवेसिव फंक्शन। बच्चों परवेसिव फंक्शन का मीन्स ये हुआ कि डायरेक्टिंग एक ऐसा फंक्शन होता है जो मैनेजमेंट के हर एक लेवल में अप्लाई होता है। इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, बट इट इज अप्लाइड इन ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के हर एक लेवल के मैनेजमेंट में अप्लाई होता है, हर जगह ये डायरेक्टिंग फंक्शन होता है। फिर चाहे टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, चाहे मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो, और फिर चाहे लो लेवल मैनेजमेंट हो। क्योंकि बच्चों हर एक सीनियर अपने जूनियर्स को डायरेक्शन देने का काम करता है। टॉप लेवल वाला मिडिल लेवल को डायरेक्शन देगा, मिडिल लेवल वाला लो लेवल वालों को डायरेक्शन देगा, और लो लेवल मैनेजमेंट जो वर्कर्स हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, उनको वो डायरेक्शन देंगे। तो ये एक ऐसा फंक्शन है जो मैनेजमेंट के हर एक लेवल पर अप्लाई होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बच्चों कंटिन्यूइंग फंक्शन, यानी डायरेक्टिंग एक ऐसा फंक्शन होता है जो कंटिन्यू चलने वाला है। इट इज नॉट अ ओवरनाइट फंक्शन। ऐसा नहीं कि एक बार हमने अपने वर्कर को डायरेक्शन दिया तो मेरा काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता बच्चों। हमें कंटिन्यू अपने वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, उनको सुपरवाइज करना पड़ेगा कि जैसा डायरेक्शन दिया गया उसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और कंटिन्यू उन्हें बेटर टू बेटर वर्क करने के लिए इंकरेज करना पड़ेगा, उनको एक्टिव करना पड़ेगा। तो ये एक कंटिन्यू चलने वाला फंक्शन है। ओके, नेक्स्ट चेन ऑफ कमांड, कि बच्चों डायरेक्शन में जो कमांड होता है, जो डायरेक्शन जो इंस्ट्रक्शन होता है, वो ऑलवेज टॉप टू बॉटम चलता है, यानी ऊपर से नीचे के क्रम में चलता है। जो टॉप लेवल वाला मैनेजमेंट होगा वो मिडिल लेवल को ऑर्डर देगा, मिडिल लेवल वाला लो लेवल को ऑर्डर देगा, और लो लेवल वाला अपने जूनियर्स जो वर्कर्स हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, उनको वो डायरेक्शन देगा। तो ये एक सर्टेन सीक्वेंस में ऑर्डर में चलता है जो कि टॉप टू बॉटम होता है। तो बच्चों हमारा जो डायरेक्शन फंक्शन होता है एक सीक्वेंस में, एक प्री डिटरमाइंड वे में चलता है। तो हर एक सबऑर्डिनेट को अपने सीनियर से ऑर्डर मिलता है, और वो सबऑर्डिनेट अपने जूनियर वालों को डायरेक्शन उसके अकॉर्डिंग देता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक चेन सिस्टम चलती है। नेक्स्ट पॉइंट क्रिएटिव फंक्शन। बच्चों डायरेक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसे हम लोग एक्शनेबल फंक्शन बोलते हैं, यानी ये क्रिएटिव फंक्शन होता है, ये एक्शनेबल फंक्शन होता है जिसमें हम लोग एक्शन लेते हैं। सोचिए बच्चों, हमने प्लान कर लिया, हमने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर भी बना लिया, हमने स्टाफिंग वाला भी काम कर लिया, एम्प्लॉय का सिलेक्शन कर लिया। तो अब इसके बाद क्या होगा? सोचो अब इसके बाद क्या होगा कि जो प्लान किया गया उसको मुझे एग्जीक्यूट भी तो करना है। तो एक्चुअली डायरेक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें प्लान को एग्जीक्यूशन का काम किया जाता है, उसे एग्जीक्यूट किया जाता है, उसको एक्शन में लाया जाता है। और सिर्फ ये मानते हैं कि डायरेक्शन इज अ क्रिएटिव फंक्शन, जिसमें हम अपने एम्प्लॉय को डायरेक्शन देंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे कि ऐसा प्लान किया गया था और उसके अकॉर्डिंग आपको ये काम करना है। तो उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉय काम करना स्टार्ट करेगा, और मैनेजमेंट क्या करेगा? उसको सुपरवाइज करेगा कि जैसा बताया गया वैसा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमें उनको ऑब्जर्व करना है, सुपरवाइज करना है। तो बच्चों डायरेक्शन में हम लोग एक्शन लेते हैं। जो प्लान करना था वो पहले हो गया प्लान, अब क्या कर रहे हैं हम लोग? एक्शन ले रहे हैं कि प्लान के अकॉर्डिंग अब मुझे एग्जीक्यूशन चाहिए, मुझे एक्शन लेना है। तो ये एक क्रिएटिव फंक्शन होगा। ओके, लास्ट पॉइंट मैंने दिया बच्चों आपको कंसर्न विद द ह्यूमन फैक्टर। कंसर्न विद द ह्यूमन फैक्टर। तो बच्चों सोचिए कि डायरेक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है
जो कि पूरी तरह से ह्यूमन फैक्टर से रिलेवेंट होता है। ह्यूमन फैक्टर का मतलब बच्चों जैसे हमारे एम्प्लॉयज हैं, वर्कर्स हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, जूनियर्स हैं, इनसे रिलेवेंट होता है। एक बात सोचिए बच्चों कि हम जो डायरेक्शन देते हैं तो ये डायरेक्शन क्या हम किसी रॉ मटेरियल को या मशीन को या इक्विपमेंट को देते हैं क्या? नहीं ना। डायरेक्शन किसको दी जाता है? जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, जो कि ह्यूमन पर्सन है। तो बच्चों ये एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि हमारे ह्यूमन फैक्टर से रिलेवेंट होता है कि हमारे जो एम्प्लॉय हैं, वर्कर्स हैं, इन्हें बेटर टू बेटर वर्क करने के लिए हम इनको इनकरेज करेंगे, इनको इंस्ट्रक्शन देंगे, उनको गाइडेंस करेंगे। तो बच्चों ये इंस्ट्रक्शन या गाइडेंस या मोटिवेशन मुझे किसको करना है? अपने वर्कर, सबऑर्डिनेट और जूनियर्स को करना है। तो ये एक ह्यूमन फैक्टर से रिलेवेंट फंक्शन होता है। ओके, सो दीज आर द फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। तो होप सो बच्चों आज आपको ये इंट्रोडक्शन पॉइंट हमारा समझ में आ गया आपको। तो हम अपनी वीडियो को बच्चों यहाँ पर स्टॉप कर रहे हैं आपसे। सो गुड डे, थैंक यू एंड बाय बाय।